हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बिहार सिविल कोड का टेस्ट सीरीज नंबर हम लोग 6 करेंगे। इससे पहले हम लोग 5 टेस्ट सीरीज, 2 प्रीवियस ईयर और 3 है जो कि हिंदी ग्रामर का हम लोग टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर कर चुके हैं। तो चलिए बिना देर के हम लोग इस टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और इसका PDF है जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आप लोग वहाँ से PDF डाउनलोड करके आप लोग टेस्ट सीरीज लगाइएगा। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विलोम शब्दों का सही युग्म निम्न में से कौन है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, धारा पृथ्वी, क्रोध गुस्सा, महात्मा संत और आस्तिक नास्तिक। तो देखिए जो सही विलोम शब्द है उसे चूज करना है। तो देखिए धारा पृथ्वी, पृथ्वी मतलब पृथ्वी ही होता है और धारा धारा मतलब धरती होता है। तो ये तो एक तरह से समानार्थी शब्द हो गया। क्रोध और गुस्सा दोनों समानार्थी शब्द है, यानी हमारा ऑप्शन है जो कि आस्तिक का अपोजिट नास्तिक होता है, यानी आस्तिक का उल्टा शब्द नास्तिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट देखिए, उस विकल्प का चयन करिए जो निम्न मुहावरों का सही अर्थ व्यक्त करता है। फूल झड़ना, फूल झड़ना का सही अर्थ क्या है। तो देखिए फूल झड़ना का अर्थ है मतलब प्रिय वचन बदला, ठीक है। यानी जब हम लोग खुश रहते हैं तो बोलते हैं कि फूल झड़ रहा है, ठीक है, यानी सही सही बोल रहा है, बहुत मधुर बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो पढ़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो जो पढ़ा ना जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपठनीय कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अपठित नहीं होगा, जो पढ़ा ना जा सके उसे हम लोग अपठनीय कहते हैं और जो कहा ना जा सके उसे हम लोग अकथनीय कहते हैं। जिसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट देखिए, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। हिरन का समानार्थी शब्द क्या होता है। तो देखिए हिरन है जो कि हिंदी भाषा है, इसे हम लोग मृग के नाम से भी जानते हैं। गज मतलब हाथी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सही बरतने वाले शब्द का चयन करिए। जो सही लिखा हुआ है उसे चूज करिए। तो देखिए निरामिस किस प्रकार से सही लिखाता है, ए निरामिस, ए निरामिस या निर्मिस या फिर ए निरामिस। तो निरामिस है जो कि नी रा और ये मी और स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, निरामिस है। नेक्स्ट देखिए, युद्ध करने की प्रबल इच्छा, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताइए। तो देखिए जो युद्ध करने की प्रबल इच्छा रखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग युत्सा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, युत्सा। जो युद्ध करने वाला हो उसे हम लोग युत्सु कहते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुनिए। झगड़ा, झगड़ा का समानार्थी शब्द क्या होता है। तो देखिए झगड़ा का समानार्थी शब्द हो जाएगा बैर, ऑप्शन दिया हुआ है, द्वंद्व है, विरोध है और खार है। तो झगड़ा का समानार्थी शब्द होता है जो कि द्वंद्व है। द्वंद्व मतलब झगड़ा होता है। बैर मतलब हुआ कि उससे बैर है, यानी झगड़ा ही कह सकते हैं, लेकिन बैर है जो कि यहाँ पे नहीं होगा। द्वंद्व है जो कि झगड़ा का है। विरोध है जो कि कुछ बातचीत में आपसी बहस हो जाता है तो उसे हम लोग विरोध कहते हैं। यहाँ पे झगड़ा का समानार्थी द्वंद्व होगा। नेक्स्ट देखिए, खर का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो खर का पर्यायवाची शब्द होता है गधा। गधा को हम लोग खर भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। रावण का पर्यायवाची शब्द दशानंद हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार, या खाए बोरा या जगवो पाए बोरा, इसमें कौन सा अलंकार है। तो देखिए इसे हम लोग प्रीवियस ईयर जो 2016 का प्रीवियस ईयर है, फर्स्ट प्रीवियस ईयर, उसमें भी हम लोग ये किए थे, ठीक है। तो कनक कनकते ये कौन सा अलंकार है ये पूछ रहा है। तो यह है जो कि यमक अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यमक अलंकार। यानी जहाँ पर भी किसी शब्द की आवृत्ति बार बार हो उसे हम लोग यमक अलंकार कहते हैं। जैसे इन पंक्तियों में देखिए कनक कनक, यहाँ कनक का एक जगह हो गया सोना और एक जगह कनक अर्थ होता है धातुरा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाने के लिए एक शब्द बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रायश्चित। यानी पाप करने के बाद जो स्वयं दंड अपने आप पा लेता है उसे हम लोग प्रायश्चित करते हैं, ठीक है। पश्चाताप नहीं होगा। पश्चाताप होता है कि मतलब जो काम करना चाहिए था समय से लेकिन वो हो नहीं पाया तो वो पश्चाताप होता है। और जो पाप किए और वो स्वयं दंड पाले उसे प्रायश्चित कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है। तो तत्सम शब्द है जो कि अपशब्द है जो कि तत्सम शब्द है, ठीक है। वे शब्द जो संस्कृत या जो बिना परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त हो वे उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग तत्सम कहते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है,
व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विशेषण का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो देखिए, जिससे व्यक्ति हो, स्थान हो या समस्त वस्तु का बोध हो, उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है वर्तनी का दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या होगा? समुदाय है, जो कि समुदाय है जो कि इस प्रकार से सही लिखाता है, तो ये गलत लिखा हुआ है। ज्योतिषी नहीं, ज्योतिष होता है, ये भी गलत लिखा हुआ है। और मुसीबत है, जो कि मुसीबत इस प्रकार से लिखाता है। बुनियाद है, जो कि ये हमारा राइट आंसर है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बुनियाद है, जो कि सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छाटिए। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय कौन सा समास है? तो जितेंद्रिय है, जो कि बहुव्रीहि समास है। ठीक है, बहुव्रीहि समास में कोई भी शब्द पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, और दोनों शब्दों पदों मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट करता है, उसे हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त संधि का चयन करिए। निश्चल, निश्चल कौन सा संधि है? तो निश्चल है, जो कि विसर्ग संधि है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, निश्चल। निश्चल को हम लोग नि जोड़ चल में इसको हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, इसलिए विसर्ग संधि हो जाएगा। नेक्स्ट है वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है? तो देखिए, वह खा रहा था में खा रहा था, जो कि एक अपूर्ण काल है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, अपूर्ण काल। यानी जिस क्रिया के भूतकाल में होने का ज्ञान हो किंतु उसकी समाप्ति का पता न हो, उसे हम लोग अपूर्ण काल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो देखिए, माता पिता पूजनीय है, वाक्य अशुद्ध है। ये किस लिए अशुद्ध है? तो देखिए, इस वाक्य में पूजनीय है, जो कि गलत लिखा हुआ था। ये देखिए, ये वर्तनी में पूछता है, पूजनीय है, जो कि इस प्रकार से लिखाता है। पूजनीय है, जो कि किस प्रकार से लिखाता है? पूजनीय इस प्रकार से लिखाता है। ठीक है, वर्तनी में पूछता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और पूज किस प्रकार से लिखाता है? तो पूज है, जो कि इस प्रकार से लिखाता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, पूजनीय है, जो कि ये गलत लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर, बाकी सब है जो कि सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, ये भी प्रीवियस ईयर में हम लोग कर चुके हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप याद रखिएगा, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यानी भारत की स्वतंत्रता के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी बोले ही भारत की राजभाषा होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करिए। तो तत्सम शब्द कौन सा है? तो अश्रु है, जो कि ये तत्सम शब्द है। देखिए, अश्रु तत्सम शब्द है, आंसू का तत्सम रूप होता है। अश्रु है, जो कि आंसू का किसका? आंसू का तत्सम रूप होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और इसमें से देखिए अन्य विकल्प है, रेडियो हो गया, पकड़ी हो गया, कान हो गया, ये सब तद्भव है, और अश्रु है, जो कि तत्सम है। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। तो देखिए, शुरुआत किस प्रकार से लिखाता है? तो ऑप्शन नंबर बी है, जो कि शुरुआत राइट लिखा हुआ है, बाकी शुरुआत है, जो कि गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, पर्यायवाची शब्द छाटिए। शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो शत्रु का पर्यायवाची शब्द होता है अरि। अरि मतलब होता है शत्रु। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। और सखा मतलब क्या होता है? मित्र, ये आप लोग भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, लिंग की दृष्टि से पानी क्या है? तो लिंग की दृष्टि से पानी है, जो कि पुल्लिंग है। जैसे हम लोग पानी पीते हैं, पानी लाओ। ठीक है, तो यह पुल्लिंग हो गया। नेक्स्ट देखिए, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में वचन है, जो कि 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो आप लोग याद रखिएगा, तीन नहीं लगा सकते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वो संस्कृत में होते हैं, लेकिन हिंदी में 2 ही प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। नेक्स्ट देखिए, अंग अंग फूले न समाने मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का अर्थ है आनंद विभोर होना। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, खूब खुशी होना। नेक्स्ट देखिए, सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या है? तो सूक्ष्म का विलोम शब्द हो जाएगा स्थूल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है स्थूल। निश्चित का विलोम शब्द निश्चित का अनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, अदृश्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दृश्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संकर शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए, संकर शब्द का अर्थ है जो कि 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर संकर बना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो के लिए एक शब्द चुनिए। तो देखिए ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो उसे हम लोग कहते हैं अमरण व्रत, यानी मरने तक का व्रत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। नेक्स्ट देखिएगा, यह है जो कि गद्यांश दिया हुआ है, तो हम लोग गद्यांश पढ़ेंगे और उसका आंसर बनाएंगे। तो आप लोग गद्यांश पढ़िएगा, आसान आसान क्वेश्चन रहते हैं, इसका सिर्फ हम लोग आंसर कर लेते हैं, ठीक है। कह रहा है इस गद्यांश में बताया गया है, तो इस गद्यांश में है जो कि इस गद्यांश में क्या बताया गया है, तो इसमें मानव के बारे में दिया गया है। मानव एक औरत है, सुक्किया है जो कि एक जेंट्स का है, ठीक है। और भट्टे में ईंटों को पकने के बारे में बताया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त तीनों है जो कि इस गद्यांश में बात हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक घर में कितने ईंटें लग जाती है, कथन किसका है। तो एक कथन है जो कि मानव का है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिन रात में कौन सा समास है। तो दिन रात है जो कि द्वंद्व समास है, ठीक है। दिन रात हो गया जो कि द्वंद्व समास है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक है। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, जिस समास में समस्त पद के दोनों पद हो जो कि प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और एवं या अथवा लगता हो, उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल और देख लीजिए, सुख दुख हो गया, ऊंच नीच भी कह सकते हैं, ऊंच नीच भी आगे पीछे, ठीक है। तो ये सब द्वंद्व समास है। नेक्स्ट देखिए, भट्ठा खुलने पर क्या होता है। तो भट्ठा खुलने पर होता है जो कि मजदूर से लेकर माली तक की बेचैन सांसों को राहत मिलती है और ईंटों के बाहर निकालने का काम शुरू होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी है। आप लोग गद्यांश पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मनोहर शब्द समास के किस भेद से संबंधित है। तो मनोहर शब्द है जो कि तत्पुरुष समास से है, ठीक है, तत्पुरुष समास से है, ठीक। तो देखिए मनोहर शब्द तत्पुरुष समास से संबंधित है और इसका समास विग्रह मन को हरने वाला। मनोहर को हम लोग क्या कहते हैं, मन को हरने वाला। नेक्स्ट देखिएगा, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द कोटि का समानार्थी है। तो कोटि मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं कोटि कोटि धन्यवाद, यानी करोड़ करोड़ धन्यवाद, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कमल का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, जलज हो जाएगा, नीरज हो जाएगा, पंकज हो जाएगा, अरविंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आप लोग लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। मृग, देखिए मृग है जो कि पीछे ही पूछा जा चुका है, तो मृग का क्या हो जाएगा पर्यायवाची, हिरन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। चलिए अब हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज क्वेश्चन करेंगे। कह रहा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम एंड फ्रेज, ठीक है। बॉटम लाइन, बॉटम लाइन मतलब क्या होता है। तो बॉटम लाइन कहने का अर्थ है अति महत्वपूर्ण तथ्य, यानी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी जो गलत लिखा हुआ है उसे हम लोग हटाएंगे। तो देखिए मैच बिल्कुल सही लिखा हुआ है, मटेरियल भी सही लिखा हुआ है, मैकेनिज्म सही लिखा हुआ है। मटेरियल है जो कि गलत लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। मटेरियल है जो कि MATERIAL होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। दे हैव डेकोरेटेड द हॉल ब्यूटीफुल्ली, इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, द हॉल, और देखिए हैव है तो क्या लग जाएगा, हैज, और उसके साथ हमेशा बीन लगता है। द हॉल हैज बीन डेकोरेटेड ब्यूटीफुल्ली बाय, दे का क्या हो जाएगा, देम, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। नेक्स्ट देखिएगा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ट्रियम्फ। ट्रियम्फ का सिनोनिम्स बताइए। तो ट्रियम्फ मतलब क्या होता है, जीत। ट्रियम्फ मतलब क्या होता है, जीत, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा हमेशा, सिनोनिम्स इसका क्या हो जाएगा, विक्ट्री। विक्ट्री मतलब ही हम लोग जीत कह सकते हैं इसका, या फिर और सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, बीन मतलब भी जीत होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, read the sentence carefully and find the grammatical error. If there is no error, enter your answer will be D. Both his parents as well as children are present there. जो गलत लिखा हुआ है उसे हटाने के लिए कह रहा। तो देखिए both his parents, both के साथ हमेशा and का प्रयोग होना चाहिए। both के साथ हमेशा क्या and का प्रयोग होना चाहिए, as well as का नहीं। as well as के कारण ये गलती हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए है जो कि गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए,
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डिले, डिले का एंटोनिम बताइए। तो डिले मतलब होता है देर। आप लोग भी जानते हैं कि ट्रेन लेट चलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं कि ट्रेन है जो कि 5 मिनट डिले, 5 मिनट लेट चल रही है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एडवांस, मतलब आगे चलना। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवांस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इलेक्ट्रिक गैजेट मेक हाउस कोर्स। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स उसके जगह क्या भराएंगे? तो देखिए, इलेक्ट्रिक गैजेट मेक हाउस कोर्स कन्वीनियंट, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्वीनियंट। यानी इलेक्ट्रिक गैजेट के आने से घरेलू कार्यों को सुविधाजनक आसान बना दिया गया है। और सुविधाजनक अथवा आसान बनाने के लिए हम लोग क्या कन्वीनियंट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा सिलेक्ट द ऑप्शन डेट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ए रिमार्क डेट एक्सप्रेस अप्रूवल और एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट। जैसे देखिए, कोई भी बढ़िया है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट देते हैं, यानी कि कितना बढ़िया लग रहा है। तो उसे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है अभिनंदन या शुभकामना देते हैं या स्तुतिवाद। ठीक, चलिए देखिए, काटी का मतलब क्या हो जाएगा? काटी का मतलब होता है समीक्षा करना। आप लोग लिख लीजिएगा, समीक्षा करना। कम्प्लीमेंट, ये कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? पूरक। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री एंगल मैथ में आप लोग पढ़े होंगे। सेंस्योर, सेंस्योर मतलब क्या होता है? कलंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन डेट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वर्टिब्रेट एनिमल डेट क्रॉल ऑन द ग्राउंड। उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग रेप्टाइल्स कहते हैं, यानी जो रेंगने वाला जंतु हो। वर्टेबल एनिमल डेट कैन क्रॉल ऑन द ग्राउंड, जो रेंगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेप्टाइल। ठीक है, देखिए, इंसेक्ट्स मतलब होते हैं कीट पतंगे, आप लोग भी जानते होंगे। मैमल्स मैंने होता है स्तनधारी, और एम्फीबियंस मतलब होता है उभयचर। नेक्स्ट देखिएगा, सिलेक्ट द ऑप्शन डेट कैन एक्सप्रेस डेट गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। राजीव रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू रिमूव हिज शूज बिफोर एंटरिंग हिज हाउस। यानी इसका इनडायरेक्ट में हम लोग चेंज करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा? राजीव सेड टू हिज फ्रेंड। क्या हो जाएगा? राजीव सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज, मतलब कृपया, प्लीज रिमूव योर शूज बिफोर एंटरिंग माई हाउस। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिक्वेस्ट है तो वहाँ पे प्लीज़ लगा देंगे। और ये जो कि देखिए, राजीव रिक्वेस्टेड है तो सेट को सेट में हम लोग चेंज कर दिए, और यहाँ रिक्वेस्टेड है तो उसके जगह हम लोग प्लीज़ लगाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इनरेक, इनरेक का एंटोनिम क्या होता है? तो इनरेक मतलब होता है किसी वस्तु की गुणवत्ता बढ़ाना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? घटाना। डिप्लेट मतलब क्या हो जाएगा? घटाना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। डिप्लेट मतलब खाली करना। ठीक है, खाली करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, गार्निश, गार्निश मतलब क्या होता है? गार्निश मतलब होता है सजाना। सजाना का सिनोनिम जान लीजिए, सजाना। एडोर्न मतलब ही सजाना होता है। ठीक है, डिस्प्लेज मतलब नाखुश। डिस्प्लेज मतलब नाखुश। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? खुश का हैप्पी भी होगा, जॉय भी होगा, हैप्पी भी होगा, उसके बाद हम लोग जॉय भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ग्रेस, ग्रेस मतलब होता है कृपा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। व्हेन द पेशेंट रिकवर्ड ही वाज, खाली स्थान फ्रॉम द हॉस्पिटल। देखिए, जब पेशेंट है जो कि रिकवर कर जाता है तो हमेशा हॉस्पिटल से क्या किया जाता है? पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। देखिएगा कि कोई भी पेशेंट ठीक हो गया तो हॉस्पिटल से हमेशा डिस्चार्ज किया जाता है, डिसमिस्ड नहीं किया जाता है। डिसमिस्ड है जो कि नौकरी से किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम एंड फ्रेज। टू बी इल एट ईज। टू बी इल एट ईज का मतलब क्या होता है? यानी टू बी इल एट ईज का मतलब होता है व्यग्र, या फिर इसे हम लोग बेचैन कह सकते हैं, बेचैन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू फील अनकंफर्टेबल और बैरिड। यानी बेचैन है तो देखिए बैरिड है, और अनकंफर्टेबल इन सिचुएशन। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा हम लोग फास्ट करेंगे इस टेस्ट सीरीज को ताकि वीडियो लंबा ना हो। नेक्स्ट देखिए, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर। इफ देयर इज नो एरर योर आंसर विल बी डी। दे ऑब्जेक्ट टू ए मी कमिंग लेट एट नाइट, नो एरर। तो देखिए यहाँ पे जो गलत लिखा हुआ है उसे हम लोग को हटाना है। तो देखिए, जब ऑब्जेक्टिव केस के बाद जेरेंड का प्रयोग किया जाता है तो ऑब्जेक्टिव को केस को हम लोग पॉसेसिव एडजेक्टिव में बदलना चाहिए। तो मी के जगह क्या हो जाएगा? मी के जगह माई हो जाएगा। दे ऑब्जेक्ट टू माई कमिंग लेट एट नाइट,
यानी मी नहीं माई होगा। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सैनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एलिजेंट का सैनोनिम्स बताइए। तो एलिजेंट मतलब क्या होता है? सुंदर होता है। एलिजेंट मतलब सुंदर होता है। तो इसका सैनोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका सैनोनिम्स हो जाएगा ग्रेसफुल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, और इसका सैनोनिम्स हम लोग लिखेंगे तो और इसका सुंदर का क्या हो जाएगा? रिफाइंड। रिफाइंड मतलब ही क्या होता है? सुंदर ही होता है। ठीक है, ब्यूटीफुल भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हम लोग मैथ का क्वेश्चन करेंगे। देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक HCF और लघुत्तम समवर्तक एलसीएम क्रमशः 6 और 36 है। यदि उनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या निकालिए। तो देखिए, हम लोग जानते हैं क्वेश्चन HCF फार्मूला जानते होंगे आप लोग। HCF गुना एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, तो HCF और एलसीएम का मान दिया हुआ है। HCF कितना है? 6। HCF कितना है? HCF 6 है और एलसीएम 36। पहला नंबर दिया हुआ है कितना? 12 और गुना सेकंड नंबर लिख देंगे तो 12 36। सेकंड नंबर का मान कितना हो जाएगा? 6 18, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कुछ मैथ आप लोग भी सॉल्यूशन करिएगा। मैथ आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए, एक आदमी एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। वह यात्रा को पहला आधा भाग 20 किलोमीटर की चाल से और दूसरा आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा करता है। उसके द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में ज्ञात करिए। तो देखिए, औसत चाल बराबर क्या होता है? फॉर्मूला लिख लीजिएगा, 2 गुना V1 गुना V2 बटा V1 प्लस V2। ठीक है, अब देखिए, 2 गुना पहला यात्रा कितना? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा 30। ठीक है, और उसके बाद 20 और 30 को जोड़ देंगे। 20 और 30 को जोड़ देंगे तो अब इसको काट छाट कर लीजिएगा। तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 1200 बटा कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, तो भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। और कुल समय कितना था? कुल समय था 10 घंटा। तो 24 में 10 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 240 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा फास्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए, 53 है। ABC किसी कार्य को 10, 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे? तो देखिए, आप लोग भी जानते होंगे, 1/10 कर लीजिएगा, 1/15 और 1/20। अब इसका एलसीएम लेके जितना गुना भाग करिएगा उसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी, 4×8/13। टोटल आएंगे 13/60। 13/60 दिन आएंगे तो 60/13 करिएगा, यानी 4×8/13 दिन में पूरा करेगा तीनों मिलके। ठीक है, ये सब आसान आसान क्वेश्चन है इसलिए छोड़ते चल देंगे। एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल 1386 मीटर स्क्वायर है। यदि पार्क के चारों ओर अंदर की 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता बिछा गया है तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, तो रास्ते का हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? πr²। इसका मान दिया हुआ है 1386। ठीक है, तो देखिए 22/7 गुना r² और बराबर कितना? 1386। ठीक है, तो 22 से कितना बार कट जाएगा? 22 से ये कट जाएगा, 22 से भाग दे दीजिएगा तो कट जाएगा, कितना बार हो जाएगा? 22 से भाग दीजिएगा तो r² का मान हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग काट लीजिएगा 441। तो r का मान कितना हो जाएगा? 21। ठीक है, यानी त्रिज्या का मान हो गया 21। तो देखिए, रास्ता 7 मीटर चौड़ा है और 21 आया तो 21 माइनस कितना करिएगा? 7, यानी टोटल है जो कि 14 मीटर चौड़ा रास्ता है। अब रास्ता का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, इस वृत्त का इस त्रिज्या का क्षेत्रफल और इस त्रिज्या का क्षेत्रफल। ठीक है, तो 22/7 गुना पहला r का स्क्वायर, बड़ा r का स्क्वायर माइनस छोटा r का स्क्वायर। ठीक है, बड़ा r कितना है? 21 और छोटा है 14। उसके बाद गुना भागा इसको करिएगा तो इसका 770 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएंगे। ठीक है, ये सब है जो कि मेंसुरेशन का क्वेश्चन आसान आसान है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ए और बी क्रमशः 10,000, 1 लाख और 1,50,000 का निवेश करके कारोबार शुरू करते हैं। तो 24,000 के कुल लाभ में प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो देखिए, लाभ का अनुपात कितना है? 1 लाख 1 का है, 1 का है 1.5 लाख। ठीक है, 1 का 1.5 लाख है। अब देखिए, इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 4 शून्य से 4 शून्य कैंसिल, यानी 10/15, यानी 2×5 = 10, 3×5 = 15, 2/3 आया। अब देखिए, बी के पूछ रहा है कि बी के लाभ का हिस्सा क्या होगा। तो बी के लाभ का हिस्सा, तो बी के लाभ का हिस्सा कितना है? 3 रेशियो आया है तो 3 टोटल कितना है? 2 और 3 5, और टोटल कितना बचता है? 24,000, यानी 24,000। तो कितना हो जाएगा? 5 से काट लीजिएगा तो 5 से 5 × 20,
यहाँ 4 पनिया ठीक 40, 4800 हो जाएगा। और 4800 में 3 से गुना करिए, 4800 में 3 से गुना करिएगा तो 14,400, 14,400 यानी ऑप्शन नंबर इसका डी है जो कि राइट आंसर हो जाएगा 14,400। और एक का मान कितना हो जाएगा 9600, तो ये राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि tan थीटा बराबर x माइनस 1/4x तो sec थीटा माइनस tan थीटा का मान निकालिए। ठीक है, तो ये आप लोग खुद करिएगा, ये है जो कि ट्रिगो का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएंगे -2x या 1/2x। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विक्रेता ने 10 में 6 की दर से केले खरीदे और 6 रुपये में 4 की दर से बेच दिए, प्रतिशत लाभ अथवा हानि देखिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक साइड लिखेंगे वस्तु, एक साइड लिखेंगे रुपये। 10 रुपये में 6 की दर से, सीपी कितना है 10 रुपये में 6 वस्तु खरीदा। ठीक है, वस्तु के सामने वस्तु लिखेंगे, रुपये के सामने रुपये, और 6 रुपये में 4 की दर से बेच दिया। 6 रुपये में यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 रुपये में 4 की दर से बेच दिया, ये हो गया एसपी। अब देखिए हम लोग वस्तु को बराबर कर लेंगे, तो वस्तु को बराबर करना तो यहाँ 2 से गुना करेंगे, यहाँ 3 से, ताकि वस्तु हमारा 12 और ये भी 12 हो जाए। तो ये सीपी कितना आ गया 20 आ गया, और ये एसपी कितना आ गया 18, यानी हानि हुआ है। हानि कितना का हुआ है 2 का, तो 2 गुना 100 और बटा सीपी कितना है 20, तो 20 बचे 100, 5 दूना 10% की हानि हुई है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 10% की हानि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि √15 बराबर 3.88 हो तो √5/√3 का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो देखिए इसका मान किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे, तो √5/√3 है, तो इसे हम लोग अलग अलग सबसे पहले करेंगे, √5/√3 और गुना √3, इसको हम लोग परिमेयीकरण कर देंगे। तो √5 में √3 से गुना करिएगा तो √15, और √3 में √3 से गुना करिएगा तो ये 3 हो जाएगा। √15 का मान दिया हुआ कितना 3.88/3, इससे भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1.293। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आसान आसान मैथ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी हम सभी का सोल्यूशन दे देंगे। यदि 15 सेट का क्रय मूल्य 10 सेट के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। यानी 15 सेट का क्रय मूल्य 15 सीपी बराबर 10 एसपी दिया हुआ है, तो सीपी और एसपी का रेशियो हो जाएगा 10/15। ठीक है, तो 2 × 10 3 × 15, यानी सीपी रेशियो एसपी का 2:3 आया। ठीक है, तो लाभ या हानि, तो 1/, कितना हो जाएगा 1/2 गुना 100, कितना का एक का लाभ हुआ है, यानी 2 से 50% का प्रॉफिट हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। नेक्स्ट देखिए, एक टैंक में ए और बी के 2 प्रवेश नलिकाएं हैं जो इसे क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकती है। एक निकासी नलिका सी है जो 8 घंटे में पूरा टैंक खाली कर सकती है। यदि टैंक खाली होने पर सभी तीनों नलिकाएं एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए इसका हम लोग इफिशियंसी से इसे बनाएंगे, 12 घंटे लगते हैं, 16 घंटे लगते हैं, 8 घंटे, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो यहाँ 12 चौक 48, यहाँ 16 48, यहाँ 8 छक 48, टोटल इफिशियंसी कितना आ गया 4 3 6 13, यानी 48/2 को एक साथ खोला जाता है, तो 4 + 3 - 6, यानी 48 कितना हो जाएगा 48/1, यानी टोटल 48 घंटे ही इसका आंसर आएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 800 मीटर लंबी एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इसे 1200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो समय बराबर आप लोग भी जानते होंगे टोटल दूरी बटे टोटल चाल होता है। ठीक है, तो टोटल दूरी कितना है 800 और 1200, तो 800 + 1200 कर लेंगे, 800 + 1200, चाल कितना दिया हुआ है 120, इसे हम लोग क्या में चेंज कर लेंगे 120 किलोमीटर है, इसे हम लोग मीटर प्रति सेकंड में यानी 5/18 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 1200 में 800 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2000, और देखिए नीचे 18 है ये ऊपर चल जाएगा, और बटा में कितना रहेगा 5। ठीक है, 5 गुना कितना रहेगा 120, तो 5 से कितना बार कट जाएगा 40 × 2000। ठीक है, अब देखिए इसे काटिए 120 है तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ कितना हो जाएगा 20 दूना 40 और 6 दूना 12, 6 18 यानी 20 दिए 60 आ जाएगा। 20 दिए कितना 20 दिए 60 सेकेंड। 60 सेकेंड बराबर हम लोग जानते हैं 1 मिनट होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है 1 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, √2 - √3 क्या है। तो देखिए इसको a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ लीजिएगा। तो √2 - √3 है जो कि एक अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शहर का नक्शा 1:5000 के पैमाने पर 50,000 के पैमाने पर तैयार किया जाता है। इस नक्शे पर दो शहर ए और बी के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए मान लीजिएगा कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है और 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर आप लोग मान लीजिएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 6 किलोमीटर। ठीक है, ये आप लोग सॉल्व करिएगा, नहीं बनेगा कमेंट करिएगा, फिर से आप लोग को पिन करके बता दिया जाएगा। नेक्स्ट है, ए किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, बी इसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलाकर 5 दिन काम करते हैं और उसके बाद एक कार्य छोड़ देता है। बी शेष कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसे भी हम लोग एफिशिएंसी से क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे अभी नल वाला बनाए थे। तो देखिए सबसे पहले ये है जो कि कितना 25 दिन में पूरा करता है। एक कितना दिन में पूरा करता है, तो यह है जो कि 25 दिन में, तो ए 25 दिन में पूरा करता है। बी है जो कि 20 दिन में। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 100, तो 25 चौको 100, बी 5 100। ठीक है, तो टोटल कार्य कितना हो गया, टोटल कार्य हो गया, माना कि बी शेष कार्य x दिन में पूरा करता है। बी है जो कि हम मान लेंगे कि x दिन में पूरा करता है, तो कितना हो जाएगा 5 × a + b, a + b प्लस x, और b को हम लोग कितना माने हैं x, तो x b बराबर कितना टोटल 100 है। अब इसको जोड़ घटाव करिएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 11 दिन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 11 दिन। ठीक है, आप लोग इतना भी कर सकते हैं, जोड़ घटाव कर सकते हैं। नेक्स्ट है 4 4 5 7 6 7 7 12 3 की माध्यिका ज्ञात करिए। तो माध्यिका टोटल देखिए, टोटल कितना है, टोटल है जो कि 9 संख्या है, टोटल 9 संख्या है। तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n + 1/2 पद, n + 1/2 पद, यानी टोटल 9 + 1/2 यानी 10/2 यानी 5। तो पाँचवा पद कौन सा है, तो पाँचवा पद है जो कि 1 2 3 4 5, पाँचवा पद है जो कि 6 है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एक पेंटिंग की यदि 5% की छूट के बाद 5225 में बेचा गया तो पेंटिंग के अंकित मूल्य निकालिए। तो देखिए 5% के छूट दिया गया, तो कितना 95% पर बेचा गया, तो 5225 × 100/95, तो इसे कितना बार कट जाएगा, ये 55 बार में टोटल कट जाएगा, यानी पेंटिंग की अंकित मूल्य कितना है 5500। ठीक है, 55 × 100 5500 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शांत दशमलव हमेशा क्या होता है। तो शांत दशमलव हमेशा एक क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, शांत दशमलव हमेशा परिमेय संख्या होता है। जैसे देखिए 1/2 का मान कितना हो गया 0.5, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 1/5 का मान कितना हो जाएगा 0.2, ये भी एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि x = √3 + 2 तो x² + 1/x² का मान ज्ञात करिए। ये हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में भी क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए x = 3 + √2 है, तो 1/x बराबर क्या मान लेंगे √3 - √2। ठीक है, आप दोनों को जोड़ लेंगे, x और 1/x को जोड़िएगा, तो x + 1/x को जोड़िएगा तो यहाँ पे मान हो जाएंगे 2√3। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर कर लीजिएगा, तो x², इसका होल स्क्वायर करिए तो x² + 1/x², 2√3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 2√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूना 4 × 12, और इधर से प्लस में रहता है तो इधर से माइनस में 2 आ जाएगा, यानी इसका 10 आंसर आएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 10। नेक्स्ट देखिए, 100 प्रेक्षणों का माध्य 50 है, यदि प्रेक्षण 50 को 150 से बदल दिया जाता है तो नया माध्य क्या होगा। तो देखिए 100 प्रेक्षणों का कुल योग कितना हो जाएगा 100 × 50, 100 × 50 करिएगा तो कितना 5000 हो जाएगा इसका मान। तो नया माध्य बराबर क्या हो जाएगा, नया माध्य बराबर क्या हो जाएगा 5000, और माइनस कितना है माध्य है 50 दिया हुआ, और टोटल 150 है, तो 150/100 प्रेक्षण है। अब इसको जोड़ घटाव करिएगा तो 5000 में से 150 जोड़िएगा तो 5100, 50 में से 50 घटाइएगा तो 5100, 5100/100,
तो 200 से 200 कैंसिल, यानी एक कॉमन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि घन का विकर्ण 10√3 सेंटीमीटर लंबा हो तो इसका आयतन निकालिए। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का विकर्ण बराबर, सबसे पहले घन का विकर्ण दिया हुआ है, तो घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण थोड़ा हम लोग फास्ट में करेंगे ताकि ज़्यादा समय न लगे। घन का विकर्ण बराबर √3 है, तो घन का विकर्ण 10√3 दिया हुआ है बराबर √3 है, तो √3 से √3 कैंसिल, ए का मान हो गया 10। तो पूछ रहा है घन का आयतन, घन का आयतन आप लोग भी जानते होंगे भुजा क्यू, तो भुजा का मान कितना है 10, तो 10 का क्यू करिएगा तो 1000, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट देखिए, यदि ए प्लस बी बराबर 5 ए बी बराबर 12 तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालिए। तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आप लोग भी जानते होंगे, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी पर आप लोग फॉर्मूला तोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे -70, इसका आंसर आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 8 वर्षों में सुभाष की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुना है हो जाएगी। कितने वर्षों में सुभाष की आयु उसकी वर्तमान आयु की 5 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो मान लिया जाए कि सुभाष की वर्तमान आयु कितना मान लेंगे, माना कि सुभाष की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो x प्लस 8 वर्ष पूछ रहा है 8 वर्ष बाद, तो x प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 3 गुना, यानी 3x मान लेंगे। 3x में से x उधर भेजेंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 8, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 2 चौक 8, यानी 4 वर्षों में उसकी आयु कितना हो जाएगी। तो सुभाष की वर्तमान आयु कितना है 5 गुना हम लोग माने थे, सुभाष की वर्तमान आयु कितना है 5x, तो 5 गुना 4, यानी टोटल उम्र कितना हो जाएगा 20 बरस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कह रहा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो 83 से हम लोग 9, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 को 9 से भाग देंगे तो एक बार लगेगा 83, यहाँ पे घटाएंगे तो 169, ठीक है। ऊपर से 9 उतरा, फिर कितना बार लगेगा 2 बार लगेगा 166, फिर यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 39, ठीक है, -39, यानी 4 को 9 में से 39 घटा लीजिए, 4 9 में से 39 घटा लीजिए, 0 9 में से 3 गया 6, 9960 है जो कि पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, ऑप्शन नंबर सी 9960। नेक्स्ट देखिए, कितने वर्षों में 1600 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की 15% वार्षिक दर पर 2116 हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए मूलधन दिया हुआ है 1600, मिश्रधन दिया हुआ है 2116, दर दिया हुआ है 15%, तो समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए आप लोग फार्मूला भी जानते होंगे, मिश्रधन बराबर ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 के पावर n, सबका मान दिया हुआ है, आप लोग खुद यहाँ पे कर लीजिएगा। तो ए का n बराबर कितना, n का मान कितना आ जाएगा 2 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर 20 का। नेक्स्ट है 400 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है। 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए पुल को पार करने में लगा समय ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई कितना है 400 प्लस पुल की लंबाई कितना है 600 मीटर, और बटे टोटल समय कितना लगता है 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 400 प्लस 600 कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और उसके बाद नीचे 60 गुना 5, ये 18 जो कि ऊपर चल जाएगा, ठीक है। अब इसको गुना भागा कर लीजिए, तो देखिए 60 से 5 से कितना बार 200 बार में कट जाएगा, 225 1000, 100 से 100 कैंसिल, 6 18, यानी 20 दिए 60, कितना हो जाएगा 20 दिए 60 मिनट 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा 1 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या के 5वें भाग के 3 से जब विभाजित किया जाता है तो प्राप्त परिणाम 80 के आधे के 10वें भाग के आधे का 3 गुना होता है। तो वह संख्या ज्ञात करिए। तो मान लीजिए कि माना की संख्या x है, माना की संख्या x है, प्रश्न से कह रहा 5वें भाग का जब 3 से विभाजित किया जाए तो 5वें भाग का 3 से यानी 5 गुना 3, ठीक है, विभाजित किया जाए तो प्राप्त 80 के आधे यानी 2, 80 के आधे के 10वें भाग यानी 10वें भाग के आधे, फिर से के आधे, और कितना प्राप्त होता है का 3 गुना होता है। तो ये हो गया आंसर। अब देखिए x बटा कितना हो जाएगा, x बटे 15
बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे काट लीजिए 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, यानी कितना हो जाएगा x बराबर 6। कितना हो जाएगा x बटे 15 बराबर 6, यानी x का मान कितना हो गया 90। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन कहेगा उसी अनुसार हम लोग करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघातीय समीकरण नहीं है। तो देखिए द्विघातीय समीकरण है जो कि हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है, उसे हम लोग द्विघातीय समीकरण कहते हैं, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो कि ये द्विघातीय समीकरण नहीं है। एक्स स्क्वायर इधर भी आएगा और इधर भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये द्विघातीय समीकरण नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म सहवाच कोप्राइम है। ठीक है, तो देखिए कोप्राइम कौन सा है, तो देखिए 39 और 65, 33 39 13 5 65, ये तो होगा नहीं। जिसका कोप्राइम मतलब कहने का मतलब अच्छा कोप्राइम जिसमें दो संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, उसे हम लोग कोप्राइम कहते हैं। 14 21 है जो कि 7 से कैंसिल हो रहा है, 6 और 35 है जो कि नहीं कट रहा है। ठीक है, 6 और 35 एक दूसरे से नहीं कट रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। 9 12 है जो कि 3 से कट जा रहा है, 39 65 है जो कि 13 से कट रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 1% की छूट देकर इसे बेचता है। यदि वह 8% की हानि उठाता है तो x का मान ज्ञात करिए। तो फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे a माइनस बी फॉर्मूला से। ठीक है, आप लोग भी जानते होंगे जब दो छूट दिया हुआ रहे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, -8 दिया हुआ है, यदि वह 8% की हानि उठाता है तो -8 कर लेंगे, बराबर फॉर्मूला आप लोग भी जानते होंगे, छूट बराबर a प्लस बी माइनस ए गुना बी बटे 100 होता है। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। तो इसी फार्मूला से हम लोग बनाएंगे। हानि कितना का हुआ, तो हानि हुआ जो कि -8 का हुआ हानि, बराबर 25, एक छूट दिया हुआ, एक छूट 1%, तो 25 माइनस एक्स गुना 25x बटे 100। ठीक है, अब इसे कितना, तो 25 इधर प्लस में ए साइड लाएंगे तो माइनस में, तो 25 और -8 कितना हो जाएगा -33, और यहाँ 25 कितना है 25 माइनस एक्स, यहाँ -x माइनस 25 बटे 100, यानी कितना हो जाएगा 25 चौको 100, तो 4x और x कितना हो जाएगा 5x, यानी -5x बटे 4। ठीक है, अब देखिए 33 चौको कितना है, 33 चौको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 132 बटे 5, यानी 26.4% की हानि हुई है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, 26.4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि सेक थीटा बराबर 13/5 तो tan थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा। तो सेक थीटा बराबर 13/5, यानी दिया हुआ है किसका मान, हाइपोटेनस कर्ण का मान दिया हुआ है और आधार का मान दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर निकाल लीजिएगा। परपेंडिकुलर बराबर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर, तो 169 और -25, तो कितना हो जाएगा √144, यानी 12 का 12 परपेंडिकुलर बराबर 12 मान आ गया। तो tan थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, tan थीटा बराबर p बटे बी माइनस साइन थीटा बराबर p बटे एच और कॉस थीटा बराबर b बटे एच, यानी आधार बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण और लंब बटे आधार। अब इसका मान रख लीजिएगा। देखिए मान हम लोग को मालूम है, कर्ण का मान 13, आधार का मान 5 और परपेंडिकुलर का मान 12, तो यहाँ से आप लोग एलसीएम निकाल के मान निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 121 बटे 65। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा यह तालिका विभिन्न कॉलेजों में विभिन्न अनुशासनों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे क्या क्वेश्चन कह रहा, तो कॉलेज सी के विज्ञान अनुशासनों में विद्यार्थियों की संख्या उस कॉलेज में पढ़ने वाले कुल विद्यार्थियों के लगभग कितने प्रतिशत है। तो देखिए कॉलेज सी में ये है 320, 540, 350। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा 540, टोटल कितना हो जाएगा 540। अभिष्ट प्रतिशत निकालना है टोटल, तो विज्ञान के पूछ रहा है, तो विज्ञान के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो विज्ञान कितना है 540 और टोटल कितना है इसमें 320, 540 और 350, तो तीनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 1210 और गुना कितना कर दीजिएगा 100%। ठीक है, तो ये लगभग इसको काट दीजिए 100 से 100 और ये 54 दूना 4 दूना 8, 5 दूना 10, ये लगभग कितना से कटेगा 2 से कुछ ज़्यादा कटेगा
और ये कितना बार कट जाएगा, लगभग 45%। तो अप्रोक्स आएगा जो कि 45% इसका मान आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस बार का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात करें जिसके शीर्ष 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित हो। तो मान लीजिए एक वृत्त है, इसके अंदर एक वर्ग है, ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, DCAB, यहाँ से एक विकर्ण डाला गया, ओ यहाँ पे है। तो त्रिज्या ओ बराबर कितना दिया हुआ है, ओ बराबर ओ यहाँ 5 सेंटीमीटर है। तो व्यास का विकर्ण कितना हो जाएगा, व्यास का विकर्ण दुगुना हो जाएगा, 2 गुना 5 यानी 10 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 गुना विकर्ण का स्क्वायर यानी 1/2 गुना 10 का स्क्वायर। तो 2 पचे 10 यानी कितना हो जाएगा, 10 पचे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा, दिया गया पाई आर किसी कंपनी को अलग अलग विभागों में कुल 800 कर्मचारियों के प्रतिशत वेतन को दर्शाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि मार्केटिंग के क्षेत्र में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं। तो मार्केटिंग के क्षेत्र में कितने कर्मचारी है, टोटल कर्मचारी कितना दिया हुआ है, टोटल कर्मचारी है जो कि 800 दिया हुआ है। ठीक है, टोटल 800 दिया हुआ है। और मार्केटिंग के क्षेत्र में देखिए, मार्केटिंग के क्षेत्र में 22% मार्केटिंग के क्षेत्र में 800 कर्मचारी है। ठीक है, तो 800 का 22% निकाल लेंगे। तो 800 गुना 22/100, 22 कितना हो जाएगा, 176 टोटल कर्मचारी है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। तो ये थे जो कि हम लोग बिहार सिविल कोड के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 6 किए। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोग को रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। धन्यवाद।